चले, पक्का तैयार हैं? सच्ची मुच्ची वाला? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या था? यही था? वाह, कितनी अच्छी याददाश्त था आप लोगों का। बनाइए भाई साहब, धाएं धाएं। ए भाई जी, धाएं धाएं बना। भाई जी आया, आपने दिमाग लगाया नहीं, आज दिमाग लेके आया। निकालो निकालो बैग में से, घर पे रह गया। ठीक है, आइए धाएं धाएं बैठिए सब लोग। आया बच्चा लोग, चले। जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करो। आया सबका? कल फ्राइडे को आए थे सब लोग? आए थे? बहुत अच्छा। अपने दोस्तों से कॉपी देख लीजिएगा, कुछ सिखाया था। ट्रेन आदमी को पार करे तो क्या हो जाता है? आदमी कट जाता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो क्या होता है? ठीक है ना? ट्रेन जो है एक दूसरे ट्रेन को पार कर दे तो क्या होता है? ठीक, तो ये सारी बातें मैंने सिखाया था, तो देख लीजिएगा जो नहीं आए थे तो। ठीक है ना? शुरू करें। कहा एक ट्रेन का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना? एक रेलगाड़ी, एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ट्रेन 50 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन का लेंथ क्या है? देवी और सज्जनों, आपको मालूम है कि ये दोनों मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इनमें रिलेटिव स्पीड निकाला जाएगा, सापेक्षिक चाल। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, प्लस या माइनस? तो 50 + 4 = 54। कितना होता है? इसको मीटर पर सेकंड चेंज करो। कैसे करोगे? 5/18 तिहाई 5 तिहाई, तो रिलेटिव स्पीड इज 15 मीटर। भाई जी, सापेक्षिक चाल कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? इधर 2-4 लोग सब्जी खूब बढ़िया से बेचते हैं। एक दिन दुकान का बांट देंगे, इन लोगों को समझ में आ जाएगा। सब्जी का दुकान लगाना भूल जाएंगे। अपनी बेइज्जती कराना चाहते हैं, कितने बार बोलते हैं फिर भी। 50 सेकंड, 50 सेकंड आ गए। यस और नो? चले भाई साहब, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? दूसरे को डिस्टर्ब, बात करके डिस्टर्ब होते हैं अगल बगल के लोग, ठीक है ना? तो भाई हम डिस्टर्ब करेंगे, दिक्कत हो जाएगा। यहां देखो, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में प्लस या माइनस, ये बताइए पहले। प्लस, तो ये ट्रेन का 50 है, उस व्यक्ति का 4 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। 54 को चेंज कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर गई। समझ में आ रहा है जी? दिखाई दे रहा है ना? रेलगाड़ी किसको पार कर गई? तो फ्राइडे वाला क्लास का कॉपी कर लेना, अंदर समझ में आएगा व्यक्ति कैसे पार हो गया है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में तय की गई जो दूरी होगा, जो डिस्टेंस होता है जब कोई व्यक्ति को पार करे, तो ट्रेन का क्या होता है भाई साहब? लेंथ ऑफ ट्रेन। रेलगाड़ी का जो लेंथ होता है वही तय की गई दूरी होता है। तो भाई डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू, तो स्पीड 15 और टाइम 50, 15 × 5 = 75, 750 मीटर लंबी। तो रेलगाड़ी की लंबाई 750 मीटर है। मेरे बात मेरे भाई बंधु मित्र समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। आ रहा है जी भाई साहब? आया?
भाई सब आया? ठीक है, हाँ चलिए, सबका आगे बच्चों? नहीं आया? सबको आ गया? तो रिलेटिव स्पीड ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे, सेम डायरेक्शन में माइनस। टाइम पार किया तो 50, और किसको पार करेगा? व्यक्ति को। तो व्यक्ति को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, सिखाए थे ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, दाएं दाएं। देवियों सजनों, दाएं दाएं। लाइए ना, ला के बैठे हैं क्या? अच्छा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ला के बैठो। लिखो जो तुम्हें दिखे और जो समझ में, लिख दो कॉपी पर, फिर रास्ता दिखेगा कि जाना किधर है। देवियों सजनों, दाएं दाएं। सबका आ गया? बच्चों आया? मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, बच्चा आया? आया बच्चों? नहीं? ओके, देखिए दिखाता हूं, पहले समझिएगा, डरना बिल्कुल मना है। ट्रेन का स्पीड नहीं मालूम, मान लो x, ओके ओके बच्चों। अच्छा, व्यक्ति किधर चल रहा है, किस अप डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ट्रेन के स्पीड में उस व्यक्ति का स्पीड प्लस या माइनस? तो ट्रेन के स्पीड में व्यक्ति का स्पीड जो है हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना? तो ट्रेन का स्पीड प्लस व्यक्ति का स्पीड क्या हो गया? रिलेटिव स्पीड, है ना? लेकिन ये किस फॉर्म में है? किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने ट्रेन का भी स्पीड रखेंगे किलोमीटर पर आवर में ही, और व्यक्ति को ऑलरेडी गिवन है 16 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। तो जब एक ट्रेन क्रॉस द पर्सन, एक व्यक्ति को पार करे, तो दैट केस द लेंथ, डिस्टेंस क्या होगा? द लेंथ ऑफ द ट्रेन, द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। दैट मीन्स ऐसे केसेस में जो ट्रेन की लंबाई जो दिया है 400 मीटर, ध्यान रखना, 400 क्या बच्चों? मीटर है, और कितने देर में पार कर गई? 7 × 5 = 35 और 1 36 बटा में 5, 5 कहां गया? 5 गया ऊपर, 5 कहां गया? ए भाई जी, ये सेकंड में था, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। क्या आ गया बच्चों? मीटर पर सेकंड। क्या आ गया बच्चों? मीटर पर सेकंड। क्या आ गया बच्चों? मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब x + 16 जो हो गया, x + जो 16 हो गया, ठीक है ना? ये हमारा रिलेटिव स्पीड है। क्या हो गया? तो स्पीड बराबर ये है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ये आ गया मीटर पर सेकंड। क्या आ गया बच्चों? आपको दिख रहा है इस टाइप का जो इधर वाला जो है लेफ्ट हैंड वाला, वो किलोमीटर है, इधर क्या है?
ये भी स्पीड आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड, लेकिन ये किस में आया, हम इसे चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में। क्या आपने कभी चेंज किया है? क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से 5 18 दूनी 200, यही ना आएगा? ए भाई जी बोलिए ना, वो जाके माइनस कर दीजिए। 200 में से 16 कितना आ गया? इतनी तेज चल रही है उस तरीके, तो कमाल ही कर दे रे बाबा है। नहीं बुलेट तो और ज्यादा होती है, नहीं आ गया नया वाला। जो भी है आया बच्चा लो, अच्छी स्पीड है लेकिन। चलें, सबको समझ में आया बच्चों? डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई और टाइम 35 1 36 बाई 5 चल जाएगा ऊपर। ये मीटर पर सेकेंड चेंज करेंगे 18 बाई 5, कट छट करेंगे, ये आ गया 200। 18 दूनी 36, 200 में से 16 माइनस 184। यस और नो, यस और नो, यस और नो। ए भाई जी दे दिया। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार करिए। क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड्स। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? देवियों सजनों, देवियों सजनों, आया सबका? एनी प्रॉब्लम? भाई साहब दिखाई दिया? ध्यान दे बनाइए, ध्यान दे, दिखाई दे रहा है? ध्यान दे बनाइए, सबका आ रहा है? बोलो बच्चा लोग। नर्सरी का है ना? अच्छा, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करे, भाई जी बताएंगे। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो डिस्टेंस कितना हो, कैसे निकालेंगे? क्यों निकालेंगे डिस्टेंस? ट्रेन बैठ चल देंगे घर, है? डिस्टेंस थोड़ी ना अपने आए, ट्रेन बैठे है ना। एकदम जो है एकदम हवाज आदमी है ये लड़का, दिन भर तुम। है भाई, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ट्रेन ये प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो। भाई जी मुंह छिपाता, बड़ा बेशर्म आदमी है। शर्म आता तो फिर पढ़ के आना चाहिए ना। शर्म आता है, मुंह छिपाने शर्म नहीं होना चाहिए। हैं? बहुत दिन बाद आए हो, वाह। एक ही उपाय होता है बोलने का, झूठ बोलने का। हम तो बहुत दिन बाद आए हैं। आप क्लास में रहते भी कहाँ हो? दो 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। आप बताएंगे भाई साहब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यस और नो? 25 25 1250 माइनस 250, तो 1250 माइनस 250, 1250 माइनस 250, ठीक है ना? तो क्या हो गया? 1000 मीटर। द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 1000 मीटर और 1 किलोमीटर, है ना? यस और नो? क्या बना सकते हैं बच्चों? एनी प्रॉब्लम? चलें आगे। वेरी वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप सबको आ गया ना? जो नहीं भी आए थे फ्राइडे को उनको भी आ गया, और जो 5 दिन से नहीं था उनको भी आ गया। वेरी गुड।
वो धाइन धाइन ट्रेन चलाइए जी, आजकल तो बुलेट चल रही है, धाइन धाइन चलाइए, धाइन धाइन। इतना धीरे धीरे चलाते हैं, बताइए अच्छा लगता है क्या? एकदम तेजी में धाइन 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 धाइन। ए भाई साहब, धाइन धाइन। हरिओम, ओम शांति। मेरे भाई बंधु, आया आप लोग पढ़िए। ये रेलगाड़ी इतना मीटर लंबी है ना, प्लेटफॉर्म इतना पार कर रही है, समान लंबाई ये जो भी है, एकदम पढ़िए, क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को पढ़िए फिर लिखिए, पढ़िए लिखिए, पढ़िए फिर लिखिए। आया देवियों सजनों, बोलो बोलो, आया देवियों सजनों। कितना आ गया? सबका आगे बच्चों, देवियों सजनों आ गया, बोलो बोलो, आया। भाई साहब जाग रहे हैं ना? आया, जागते रहिए। चलिए यहां देखिए भाई साहब, क्या है क्वेश्चन मेरे भाई बंधु। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर की स्पीड से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार करती है और समान दिशा में 5 किलोमीटर पर चल रहे व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार करती है। मुझे ये बताइए, ए ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, दैट मीन द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यस और नो? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म जोड़ेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस। और 45 किलोमीटर पर आवर है, इसे चेंज कैसे करते बच्चों? इसको हम 5/18 से करेंगे क्या? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कितना है? 40 सेकेंड। देवियों सजनों, एक ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स द डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, इज मल्टीप्लाई बाय 5/18। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 40 सेकेंड्स। ओके ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु को दिक्कत है? फिर कहा द ट्रेन क्रॉस अ पर्सन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ट्रेन स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड्स। अब मुझे बताइए, ट्रेन क्रॉस अ पर्सन, जब ट्रेन एक व्यक्ति को पार करेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगी? अपनी लंबाई। नहीं समझ में आया? जब एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? अपनी लंबाई। किसकी? तो ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू, लेकिन यहां पर जो है ट्रेन भी चल रही है और सेम डायरेक्शन में व्यक्ति भी चल रहा है, यही ना? तो ऐसे केसेस में टू मूविंग बॉडी हो गया ना, तो इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग द सेम डायरेक्शन, देन द रिलेटिव स्पीड इज x - y, है ना?
तो 45 माइनस 5 करेंगे, ये आ गया किलोमीटर पर आवर में 40 किलोमीटर पर। यस और नो? आप समझ रहे हैं ना भाई साहब? तो स्पीड कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस करके। तो स्पीड कितना आ गया? 40। ये 40 किस में है बच्चों? किलोमीटर पर आवर। तो चेंज कैसे करते हैं? 5/18। ये हो गया स्पीड। और टाइम कितने देर में है? 18 सेकेंड्स। देखिए यहां पर दो स्टेटमेंट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 4:40 seconds and cross a person who is moving the same direction at train the speed of 5 kilometer per hour in 1:18 seconds। है ना? कहा एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर पर चलते हुए 40 सेकंड में पार करती है। तो देखो ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, डिस्टेंस का स्पीड गिवन 45 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस बराबर स्पीड 45 का दिया है तो चेंज कर लिया मीटर पर सेकेंड में, एंड क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 4:40 seconds। एनी प्रॉब्लम? एंड द सेम ट्रेन क्रॉस अ पर्सन, दैट मीन द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। है ना? जो ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या ट्रेवल करेगी? ट्रेन की अपनी लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई दूरी हो जाएगा, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। The speed is given, the speed of train is 45 and the speed of person is 5, move in the same direction। ट्रेन का स्पीड 45, व्यक्ति का स्पीड 5, दोनों सेम डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड 45 minus 5, that means the relative speed in the same direction is 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? तो 40 किलोमीटर पर आवर चेंज का मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई। यस सर नो? तो ये स्पीड है एंड क्रॉस इन 18 सेकेंड्स। टाइम दिया सेकेंड्स इतना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया? जब ट्रेन की लंबाई 200 है तो क्या हम ट्रेन की लंबाई के प्लेस पे 200 लिख सकते हैं बच्चों? और कट्टे उसको काट दो, 9 बचे, 9 दूनी 20 दूनी 500 आ गया। कितना आ गया? और उस 500 में से 200 लाके क्या कर देंगे? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर। द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 300 मीटर। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? नो। चले आगे। देवी सज्जनों, आ रहा समझ में कि यहां से व्यक्ति को पार की तो उसकी लंबाई निकाल लिया है ना? ट्रेन की लंबाई दूरी होगा तो लेंथ आ गया, फिर लेंथ यहां लाके पुट कर दिया तो यहां से प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं भाई साहब? उड़ा देंगे ट्रेन को ना, मतलब बना देंगे ना क्वेश्चन। ठीक है। क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? इसका आंसर बोल रही है क्या? अच्छा, क्या आंसर है? ओ वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 40 सेकंड है, बहुत अच्छा। आप लोग तो अंतर्यामी हो जाते हैं। आप गिली गिली छू करके आंसर ले आते हैं। हाँ, गिली गिली छू। देवी और सजनों, बोलो बोलो, आया? ए भाई जी, आया? ट्रेन को क्रॉस करेगी तो लंबाई दोनों को जोड़ेंगे, है ना? जल्दी जल्दी, फास्ट। देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, आया? यहां देखिए भाई साहब, ट्रेन की लंबाई 300 और 500 मीटर है और इतने इतने चाल से चल रही है इन अपोजिट डायरेक्शन। कितने देर में क्रॉस कर जाएगी? भाई साहब आप मुझे बताइए डिस्टेंस कितना होगा? एक एक करके बताइए। मैं आराम से लिख रहा हूं, एग्जाम में रामायण मत लिखना इस तरीके से, तुम धाए धाए उड़ाना। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ट्रेन की लंबाई प्लस कितना आ गया?
800। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करे तो डिस्टेंस क्या होता है? दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। क्या आप इस बात से परिचित हैं? तो ये 300 और 500 कितना? 800। और बच्चों स्पीड, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? इन अपोजिट डायरेक्शन बच्चों। 48 प्लस 24 बोले तो क्या होता? कैसे चेंज करते हैं बच्चों? कि जब बताओ यार, मुझे भूल तो नहीं गया, क्या यही है बच्चों? और हमें देखना कितने देर में पार कर दिया। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितना है? कितने सेकेंड्स? 40 सेकेंड्स। एनी प्रॉब्लम? दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे, क्या प्रॉब्लम? रिलेटिव स्पीड है, चल दोनों चल रही है सेम डायरेक्शन में, माइनस अपोजिट में, प्लस चेंज कर देंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। और टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस और नो? क्या बना सकते हैं बच्चों? बना सकते हैं बच्चा लोग? वेरी गुड, ये बना के दिखाओ। दे दिया, आ गया। पहले के बना क्या वो अमान्य है, झूठ मत बोलो। झूठ बोलते हो, ये हो ही नहीं सकता ना। ना, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। रात के डरावने सपने आएंगे, इसलिए झूठ नहीं बोलो, वही बनाओ। गौर से देखो इसे, क्या ये वही है या कोई और आ गया? ए भाई साहब, मेरे भाई बंधु प्यारे लाल जी, अजी आया। प्यारे लाल जी का कितना आ गया? प्यारे लाल जी का कितना आ गया? बोलो बोलो। ओके, सबका आ गया बच्चों? देवी और सजनों, यस और नो, यस और नो, हो गया? थैंक यू जी, आना चाहिए। हैं? पक्का? देखते हैं कितना आता है। दिमाग लगाते हो? नहीं, नहीं लगाना, खराब हो जाएगा। एक रेलगाड़ी इतना मीटर लंबे, एक अन्य रेलगाड़ी है ना इतने किलोमीटर चाल चल रही है। एक अन्य रेलगाड़ी जो 80 के चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे को 9 सेकेंड्स में पार कर दी, तो दूसरी की लंबाई क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। ठीक है ना? सब तैयार हैं बच्चों? अच्छा, मुझे इतना बता दो कि दूरी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस सेम में या अपोजिट में क्या करना चाहिए? दूरी तो दूरी होता है, दूरी दूरी होता है, ठीक? वो कभी दूरी नहीं बदलता, वो प्लस है तो हमेशा प्लस ही होता है। ठीक है ना? तो ट्रेन की लंबाई और दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा आ जाएगा डिस्टेंस। और स्पीड जो है इसका 120 है, इसका 80 है, अपोजिट में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200। क्या है बच्चों? किलोमीटर पर आवर। चेंज करिए बच्चों, कैसे चेंज करते हैं? 5/18 है ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू गिवन 9 सेकेंड्स, है ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू, यस और नो? 9 दूनी 18, 100 से कट गया, 500 है क्या? जाके माइनस करो उधर। 500 में 270, ट्रेन की लंबाई 200, कितना? देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है? नो। चले
तो ऐसे करके ट्रेन की लंबाई 230 मीटर। क्या बच्चों आप बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? चले बच्चा लोग को आए हैं, एनी प्रॉब्लम? चले बच्चों, ट्रेन की लंबाई 230 मीटर, चले ना? ए भाई साहब आ गया? सबको आ रहा है ना? बताइएगा। ट्रेन बहुत आसान चैप्टर है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का होता है। बस बच्चा कभी कभी तंग कर देता है, ट्रेन छूट जाती है तो ना, ध्यान दे नहीं, ध्यान दे पेपर में ट्रेन छूट जाती है, कैसा बात करते हो? टाइम पर जाया करो, ट्रेन नहीं छूटेगी। हाँ भाई साहब, ठीक है, जल्दी बनाई, नौटंकी मत कीजिए, टाइम वेस्ट करते हैं आप। दिखाई दे रहा है बंधु? बना लिया? डिस्कशन चल रहा है, बनाने कैसे है? कर लो कर लो कर। काट दे दिया रे बाबा, रे बाबा। एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को जो रेलगाड़ी की दिशा में चल रही है पार कर दिया। ट्रेन की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई, इतना इजी। कितना आसान है बच्चों, ध्यान ध्यान बनाइए। क्वेश्चन क्या कहा समझ में आया? इसको तो यूं यूं बना लेना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? यूं यूं। तो बनाइए यूं यूं। पता नहीं जी। एक रेलगाड़ी एक ही है, दो व्यक्ति को जो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर, ये कौन चल रहा है? वो व्यक्ति चल रहा है, उसको 6 और 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लंबाई क्या है? पहले मैं समझाऊं डिटेल में। देखिए भाई, दोनों कंडीशन में लेंथ तो वही होगा। दोनों केसेस में मेरे भाई बंधु, आप समझ रहे हैं ना, दोनों केसेस में एक ही रेलगाड़ी दो व्यक्ति को पार कर गई। अब एक रेलगाड़ी है तो इनको भी पार कर गई, वही रेलगाड़ी इनको भी पार कर गई। तो डिस्टेंस द बोथ केसेस आर इक्वल, क्योंकि एक व्यक्ति को पार करना मतलब खुद को पार, अपनी लंबाई पार करना है ना। तो जो ट्रेन की लंबाई पहले व्यक्ति को पार करने में था, उतना ही दूसरे व्यक्ति के पार करने में। तो डिस्टेंस दोनों केसेस में इक्वल है। यस और नो में जवाब दीजिए। ओके बच्चों, ट्रेन की लंबाई में और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। एक बार इस व्यक्ति का हम जोड़ देंगे। मेरे भाई बंधु मित्रों, आप समझ रहे हैं ना? एनी प्रॉब्लम? बोलिए, दिक्कत है तो है क्या? अपोजिट डायरेक्शन में प्लस और सेम होता तो क्या करते हैं? तो इस व्यक्ति का स्पीड 5 है, इस व्यक्ति का 10 है, तो ट्रेन के स्पीड में व्यक्ति का स्पीड जोड़ेंगे, ट्रेन के स्पीड में व्यक्ति का स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हैं। ये हमारा रिलेटिव स्पीड आया। ट्रेन जो है पार की है पहले व्यक्ति को इन 6 सेकेंड्स में और सेकेंड व्यक्ति को इन 5 सेकेंड्स में। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इन टाइम, द डिस्टेंस, द बोथ केसेस, बोथ डिस्टेंस आर इक्वल। दोनों डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल ही होगा ना। बोली यस और नो। ऐसे काहे देखते हैं? अरे ट्रेन एक व्यक्ति को पार की, उस व्यक्ति का स्पीड 5 है तो रिलेटिव स्पीड x + y होगा। और ट्रेन की देखो यहाँ पर 6 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड इन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। स्पीड इन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो गया? बराबर। बुझे कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? दोनों डिस्टेंस तो ट्रेन की लंबाई है ना, और दोनों केसेस में तो ट्रेन वही है। बोलो यस और नो। बोलो मेरे भाई बंधु। यदि किसी को समझने में दिक्कत हो मेरे भाई बंधु को, वो अपना हाथ उठाकर मुझे बताइए ना। उठा रहे हैं जी? नहीं, कोई नहीं। वाह, अपना उठाना भाई साहब। यहां देखिए,
इसमें गुना करो 6x और 6 5 और ये है 5x और 10 5 उधर ले जाओ x बराबर 50 में से 30। ये हमने स्पीड मीटर पर सेकंड में मापा है, मालूम ना, क्योंकि उस व्यक्ति का मीटर पर सेकंड में है तो ट्रेन को भी मीटर से ही मापेंगे, है ना। यदि व्यक्ति का होता किलोमीटर पर आवर में तो हम ट्रेन का भी किलोमीटर में ही चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये मीटर में था इसलिए मीटर पर सेकंड से छोड़ दिया, ठीक। जो आंसर आएगा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर चेंज करना हो तो बच्चों 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। आप चेंज कर सकते थे, चेंज करने की इच्छा हो तो यस और नो मेरे भाई बंधु, यस और नो। चले, सबको समझ में आया। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस, द बोथ केसेस आर इक्वल। दोनों केसेस में डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं या नहीं, पक्का समझ रहे हैं। यदि किसी को दिक्कत तो बताएं मुझे, है दिक्कत है, हाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत होगा। अच्छा पूछा क्या इसमें, बताओ पहला क्वेश्चन, ट्रेन की चाल, किसी को इसके चाल से दिक्कत, मतलब बनाने में दिक्कत नहीं। ट्रेन की लंबाई कहीं पुट कर दो, यहां पुट कर दो चाहे यहां पुट कर दो, सबसे आंसर आएगा। आइए बच्चों ट्रेन का लेंथ निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। इसका स्पीड 20 है, 20 + 5 कर दूं, अरे बोलते क्या नहीं, 20 और 5 25 छक 150। ट्रेन कितनी लंबी है, 150 मीटर। आप यहां से भी ला सकते हैं, 20 और 10 30 × 150। ये समझ में आया मेरे भाई बंधु। ये हमारा स्पीड है और ये हमारा टाइम है, और स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। और यहां व्यक्ति को पार करने में डिस्टेंस क्या आएगा, बताइए ना, व्यक्ति को पार करने में डिस्टेंस क्या आएगा, ट्रेन की लंबाई, है ना, यही आता है ना, बोलिए ना। एक व्यक्ति को पार करना मतलब ट्रेन की अपनी खुद लंबाई। यस और नो में जवाब दीजिए। चले आगे बच्चों, एनी प्रॉब्लम मेरे भाई बंधु, समझ में आ रहा है भाई बंधु। चले बच्चों, रुक चलते हैं, अब चलें भाई साहब। ओके, बहुत अच्छा, ये समझ में आया सबको कि एक ट्रेन 2 व्यक्ति को पार कर रही है। ये भाई साहब खड़े थे, ये भाई साहब खड़े थे, पहले एक को पार गई फिर दूसरे को पार कर गई, है कि ऐसा ना। तो ट्रेन तो वही है, हाँ या ना, तो डिस्टेंस दोनों में बराबर होगा। समझ में आ रहा सबको। एनी प्रॉब्लम बच्चों, किसी को भी, काहे को प्रॉब्लम होगा रे बाबा, अरे तो वैसा ही दे दिया जी। बनाइए, देखते हैं अपना अपना कॉमन सेंस लगाते हैं कि नहीं। धाए धाए बनाइए, कैसे बनाइएगा, देवियों सजनों। बोलो आया बच्चों। हरिओम हरिओम, ओम शांति। बच्चा आया, सबका आ गया बच्चों। सबका आ गया।
बच्चों आया, सबको आया, मजा नहीं आया? आना चाहिए था मजा। भाई बंधु मित्रों, सबका आ गया। सब लोग ले आए? ट्रेन नहीं छुट्टी किसी का? ठीक है। यहां देखिए बच्चों, मेरे भाई बंधु, कहा रेलगाड़ी, हाँ देखिए ध्यान से प्लीज, एक रेलगाड़ी दो व्यक्ति को जो रेलगाड़ी के समान दिशा में 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड चल रहे को 9 सेकंड 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो सुनिए बच्चों, यहां देखिए ना, भाई साहब आप तैयार हैं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? ट्रेन की लंबाई x और किस दिशा में है ये? सेम डायरेक्शन। सेम में प्लस या माइनस बच्चों? सेम में प्लस या माइनस? यहां ट्रेन का स्पीड किस में मापेंगे? किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में? नहीं बच्चों, किलोमीटर में, क्योंकि इधर इसका किलोमीटर है व्यक्ति का, तो इसको किलोमीटर मापे हैं तो ट्रेन को भी किलोमीटर मापेंगे। समझ में आया? तो ट्रेन का स्पीड भी हम जो मापे हैं 1 किलोमीटर पर आवर लिखे हैं। यदि ये मीटर पर सेकंड में दिया होता तो मैं भी मीटर पर सेकंड में मापता। ठीक है ना? समझ में आया? तो रिलेटिव स्पीड माइनस कर देंगे। रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे बच्चों? माइनस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस। और डिस्टेंस, एक व्यक्ति को पार करना डिस्टेंस क्या होता है? ट्रेन की लंबाई। व्यक्ति को पार करना ट्रेन की लंबाई, दूरी होगी। यस और नो? दोनों आपस में बराबर। आपके मन में एक विचार चल रहा होगा, ये तो किलोमीटर बोल रहे हैं, समय तो दिया सेकंड में, इसको तो चेंज किए ही नहीं। हाँ, रेशियो में नहीं करते हैं चेंज, है ना? दोनों तरफ है ना, इसलिए चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इधर करेंगे चेंज सेकंड को आवर्स में तो उधर भी करना पड़ेगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु को तकलीफ नहीं? तो 9x माइनस 9 दूनी 10x, 10 चौके, इधर लाके 10 में से 9 गया और 40 में से 12 गया। बच्चों ये क्या आ गया मेरे भाई? किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? ये क्या आ गया बच्चों? किलोमीटर पर आवर। यस और नो? लेकिन ट्रेन की लंबाई भी निकालना है बच्चों, आपको मालूम है? कैसे निकालेंगे बच्चों? यही तो ट्रेन की लंबाई है। या तो यहां से निकालो या यहां से। कहां पुट कर दो? यहां कर दो। 22 में से 2 गया। ये स्पीड किस में है बच्चों? कैसे चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में? 5/18 करते हैं क्या? ये 22 में से 2 गया, समझ रहे हैं ना? 22 है ट्रेन का स्पीड और 2 है व्यक्ति का स्पीड। सेम डायरेक्शन में माइनस कर दें। 22 में से 2 गया, 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 20 किलोमीटर में है, चेंज किया, 5/18 से गुना करके दिखाई दे रहा है। कितने देर में पार कर दिया बच्चों? 9 सेकेंड में। 9 दूनी 10, दूनी 10, अरे बहुत छोटी ट्रेन है ये तो। हाँ, एक इंजन एक बोगी लगा दिया लगता है ना? समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? क्या सबका आ गया? एनी प्रॉब्लम भाई साहब? किसी को? चले आगे। धाए धाए बनाइए, मुंह बंद करके बनाइए। ओह, ये तो बहुत इजी है। बनाइए जल्दी। पढ़िए सब लोग, बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से। कैसे पढ़िएगा? बढ़िया से भाई साहब, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ए भाई साहब पढ़िए।
मेरे भाई बंधु, मेरे भाई बंधु क्या पढ़ रहे हैं? भाई बंधु मित्रों, बोलो आया। बच्चों, आपने कुछ लाया, प्रयास किया? नहीं? ऐसे कैसे नहीं किया प्रयास? करिए प्रयास। अच्छी बताओ, कैसे बताओ, डिटेल या शॉर्टकट? कैसे बताओ, डिटेल या शॉर्टकट? डिटेल या शॉर्टकट? कैसे? डिटेल या शॉर्टकट? भाई साहब, डिटेल या शॉर्टकट? कैसे बताओ? डिटेल। ओके, ऐसे बनाइए डिटेल। देखिए, ऐसे समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, तो लंबाई सबका सेम है, तो यहां दिया कि 4 सेकेंड में पार करती है। कितने देर में? किसको? एक व्यक्ति को। तो एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी, है ना? तो पहली वाली का स्पीड है, पहले वाले का स्पीड है इतना बाई 4, इसका इतना बाई 5। डिटेल सिखा रहा हूं, ये समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आया आप? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करे तो ऐसे केसेस में ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। तो ट्रेन की लंबाई सब एल मान लिया। क्या मान लिया? क्योंकि है ना, दोनों की लंबाई बराबर है, इसलिए दोनों का एल एल मान लिया। ठीक है ना? और इसको 4 सेकेंड में, इसको 5 सेकेंड में, तो इसका स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन कहा ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे, ये तो व्यक्ति को पार किया 4-5 सेकेंड में, सेम डायरेक्शन चलते हुए वे एक दूसरे को पार करे तो कितना समय लेगा? आप मुझे बताओ कि जब दोनों एक दूसरे को पार करेगी रेलगाड़ी, तो डिस्टेंस क्या होगा मेरे बंधु? डिस्टेंस क्या है मेरे बंधु? बोलो बच्चों। दोनों ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ द ट्रेन, है ना? एल प्लस एल। किसी भाई को दिक्कत आ रहा समझ में? जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी पार करे, दोनों की लंबाई सेम ही है, तो एल प्लस एल। समझ में आ रहा है ना? ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो ट्रेन की लंबाई दोनों जोड़ देंगे। अपॉन स्पीड क्या करते हैं बच्चों? सेम डायरेक्शन में प्लस या माइनस? माइनस करते हैं हो, तो इसके स्पीड में से इसके स्पीड को माइनस कर दीजिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बच्चों ऊपर हो गया 12, नीचे से एलसीएम कितना आएगा? 20। ओके, यहां गुना करेंगे 5l, यहां गुना करेंगे 4l, यह है 12 और ये 20 कहां चला जाएगा? ऊपर। 20 कहां जाएगा? 5 में से 4 गया, 5 में से 4 कितना बच गया? एल, यही ना? तो कट के कितना हो गया? 40 सेकेंड्स, है ना? 40 सेकेंड में पार करे। समझ में आया बच्चों? नहीं आया?
लो, इसमें समझना क्या था। और ऐसे तो बनाना ही नहीं है, तो मैंने फालतू में सिखा दिया। आप मत सीखो, इग्नोर करो। देख रहे हो, अभी भी गलत बात है। देखो, अब बताओ, ट्रेन एक व्यक्ति को पार की तो खुद अपनी लंबाई को पार की, बोलो हाँ या ना। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, सेम डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को पार करे, तो दोनों दूसरे को पार करेंगे तो लंबाई क्या होगा, दोनों का जोड़ेंगे ना, L प्लस एल, ठीक है ना। और इसका स्पीड क्या है, L/4, इसका स्पीड क्या है, L/5। सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट में प्लस। यस और नो। आप ऐसे मत बनाइए, गोली मारी छोड़िए। आई देखते हैं, सब तैयार है बच्चों? ये सबको समझ में आ गया ना? काट छाट कर लेंगे ना, पक्का ना? ओके भाई बंधु, ये रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार करती है, ये रेलगाड़ी 5 सेकंड में पार करती है अपनी लंबाई को, है ना। क्योंकि व्यक्ति को पार करना मतलब खुद को पार करना, एक व्यक्ति को पार करना मतलब बच्चों खुद को पार करना। समझ में आ रहा है ना? तो 4 सेकंड 5 सेकंड में पार करती है, दोनों की लंबाई सेम है। क्या बच्चों? तो दोनों की लंबाई कुछ मान लो अपने मन से, ऐसी लंबाई, भाई साहब ऐसी लंबाई मानो जो 4 से भी कटे और 5 से भी कटे। क्या माने भाई साहब? 20 मान लेते हैं, ठीक है ना। ए भाई साहब, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिवाइड करे क्या आएगा, स्पीड कितना आएगा, स्पीड कितना आएगा, 5 और 4। ये सन्नू आप सभी समझ पा रहे हैं ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम में स्पीड आ गया। ये सन्नू बच्चों, अब हमसे ये पूछा एक की लंबाई 20 है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, बोलिए ना। 40 होगा डिस्टेंस। एक ट्रेन की लंबाई हमने 20 माना, तो 2 ट्रेन कितना होगा, 40, है ना। और इसका स्पीड 5 है, इसका स्पीड 4 है, सेम डायरेक्शन स्पीड, प्लस या माइनस। तो 5 में से 4 माइनस करो तो 1, तो हो गया 40 सेकेंड में पार कर, आंसर हो गया। क्या आपको हार्ड लगा? और जल्दी करना है क्या? ये हार्ड लगा? इजी है ना? ये 4 सेकंड में पार करती है, 5 सेकंड में दूरी मान लिया 20, स्पीड आ गया, दोनों पार करेगी, दूरी हो जाएगा 20 और 20 40, और स्पीड हो जाएगा सेम डायरेक्शन है माइनस, 5 में से 4 गया 1, 40 सेकेंड्स। यस और नो मेरे भाई बंधु, यस और नो, यस और नो। चले, ओके। आप इसको और भी जल्दी बना सकते हैं ऐसे, 2x बाई और x माइनस बाई। सेम होगा तो माइनस, अपोजिट होगा तो प्लस। ऐसे देखिए, ये भूल जाएंगे, ट्रिक है ये। 2 गुने 4 टाइम है, 5 टाइम है, 4 5 का अंतर 1 का, है ना। कितना आगे बच्चों? देखो आ गया ना, 40 सेकेंड ऐसे। लेकिन हम कभी जिंदगी में सलाह नहीं देंगे कि 2x बाई और x प्लस बाई या प्लस बाई माइनस बाई ऐसे करने के चक्कर ना बाई बाई हो जाओगे, है ना, पता नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन यदि हार्ड होता है ना बच्चों, तो उसका ट्रिक हम लोग बार बार देखते हैं कि भाई बनाना पड़ेगा। लेकिन जो क्वेश्चन इजी होता है उसको ट्रिक से कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका ट्रिक हमेशा भूल ही जाते हैं, है ना। क्योंकि दिमाग को टेंशन नहीं है ना कि हार्ड क्वेश्चन है, बना लेंगे यार, कई तरीके हैं, है ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट, हाँ, जो बहुत हार्ड हो वो दिमाग फोर्स देता है कि नहीं हार्ड है, इसको तुम याद कर लो, नहीं तो काम नहीं चलेगा, तो उसको याद कर लेता है दिमाग, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको आप ए भाई साहब बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे ना, तो एक बनाइए जरा, हर करिए जल्दी जल्दी जल्दी, धाए 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 धाए। आया बच्चों? आया? जो लाना है सो लाइए, धाए धाए लाइए। सभी भाई बंधु का आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई साहब आया? आपने क्या ऐसे बनाया है, 10 सेकंड में पार किया व्यक्ति को खुद को, ऐसे एलसीएम ले लिया?
एलसीएम 30, 10, 30 ऐसे किया था, एक दूसरे को पार करते लंबाई 30 से 30, 60 होगा। डायरेक्शन सेम या अपोजिट? सेम क्या अपोजिट? अपोजिट में प्लस 12 सेकेंड्स। हार्ड लगा? हार्ड लगा भाई जी? बस करूं? ये देखा जरा, मत देखो तुम, जाओ आज छोड़ दिया, जाओ छोड़ दिया, आज छोड़ दिया। आज तक कम पढ़ाते हैं, सोमवार है ना, जाओ।